नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रामायण में आप सभी ने सबरी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि सबरी आखिर में कौन थी और जिसे भगवान श्री राम ने खुद चल करके सबरी को दर्शन दिए थे, और सबरी पुनर्जन्म में कौन थी और दोस्तों इसके पीछे की कथा क्या है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में तो पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूरी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबर जाति भी एक जाति है और सबरी भी कन्या थी, जिसको सबरी भी कहा जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबरी की कुछ कथाएं बताएंगे, किस प्रकार से एक सबरी घराने से भाग निकली वह और ऋषियों की सेवा करते हुए और भगवान श्री राम के इंतजार करती रही, और इस प्रकार भगवान श्री राम सबरी के कुटिया पर आए और सबरी का उद्धार किया। और दोस्तों, इसके साथ ही सबरी के पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको सबरी के विषय में पूरी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों, सबरी इतनी सरल थी कि अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही वह अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर देती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सबरी कौन थी। तो दोस्तों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था, और भगवान श्री राम का जन्म भी और वहीं के जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया थे वह, और उसी राजा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। और दोस्तों, श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है, और सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबरी थी, और सबरी को बचपन में पक्षियों से बहुत ज्यादा अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी और सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसके कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी, और समय रहते उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने तो सलाह दिया कि उसका विवाह करवा दो, और राजा अज और पत्नी इंदुमती ने सबरी के विवाह की तैयारियां करना शुरू कर दिया, और विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा किया। और तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने सारे पशु पक्षी क्यों आए हैं। तब उनकी माँ बताती है कि यह सब तुम्हारे विवाह के दावत के लिए आए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विलासा भोज तैयार किया जाएगा। और यह सुनते ही श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी, और उसने अपनी माँ को बोला, मेरे विवाह के लिए इतने जीवन का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवन की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी, तभी उसको किसी ने देख लिया, और इस बात से सबरी डर गई और सबरी वहां से भाग निकली। श्रमणा भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, और जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि वह निकल तो जाती है, और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान देने के बावजूद सबरी को उसके आश्रम में स्थान देने को तैयार नहीं थे। उसको स्थान आश्रम में नहीं देंगे। इसके बावजूद भी सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहने लगी, जब तक वह पकड़ी नहीं गई। और वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती, और फिर कुछ ऋषि मुनियों के हवन के लिए वह सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। और ऐसे ही बड़े भाव से सबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषि के हवन कुंड के पास रख देती, और कुछ दिनों तक, ताकि ऋषि समाज में पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य कामों को निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषि मुनियों ने अगले दिन सवेरे सबरी को यह करते हुए देखा, तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया, और ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा।
तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है और ऋषियों ने भीलों को नीची जाति का बताकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। तभी इस समूह से एक ऋषि निकले जिनका नाम था ऋषि मदन। उन्होंने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दे दी और सेवा करने को कहा। समय बीत गया। कुछ सालों के बाद मदन ऋषि बूढ़े हो गए और घोषणा किया कि अब मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मार्ग ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई हूँ और आज भी मुझे छोड़कर आप जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। मदन ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, श्री राम कौन है बाबा और उन्हें कहाँ ढूंढूं? ऋषि ने कहा कि बेटी तुम्हें इनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया में चलकर आएंगे। और शबरी ने उन ऋषि की बातों को, उन वचन को पकड़ लिया और भगवान श्री राम के आने का इंतजार करने लगी। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती और उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करते करते वह इंतजार करती रहती और इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह एक घड़ी भी आई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान श्री राम चलेंगे। और शबरी श्री राम के लिए रोज बेर तोड़ कर लाती और वह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या फिर खट्टे, वह शबरी बेर को चख चख कर देखती। और जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी और शबरी ने पहले नजर में ही भगवान श्री राम को पहचान लिया और शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर भी खिलाए। और इस प्रकार से शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी जिनका नाम परमहर्षि। एक बार कुंभ के मेले में परमेशी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन पहले खिड़की से ऋषियों का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। पर रानी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठ गया। मन कर रहा था कि रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह से आपको यह शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमेशी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी और फिर रात्रि को परमेशी रानी अपने कक्ष से निकल करके त्रिवेणी तट पर पहुंच गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, ऊंचे घरानों में जन्म मत देना और अब आप में समाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर वह महर्षि रानी अपनी देह त्याग देती है और जल में समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं होती और ना ही कोई राजघराने में पैदा हुई। तो दोस्तों, यह थी शबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।